सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आज आसाम से सारे जो आए हैं, मांग तो कई इसमें हैं, लेकिन इन मांगों के बीच में ऐसा लगता है कि वो एनआरसी सीए वाला मुद्दा ही अहम है क्या? एनआरसी सीए वाला मुद्दा तो अहम है, मगर अभी आज की तारीख में जो आसाम में हो रहा है, जो माइनॉरिटीज़ पर, उन माइनॉरिटीज़ पर जो एनआरसी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जो इस बात साबित हैं कि वो हिंदुस्तानी हैं, अब उन पर ज्यादती हो रही है। एनआरसी में तो जो करना था वो सरकार कर रही है और चल रहा है, मगर जो लोग भारतीय हैं उन भारतीयों को उनकी ज़मीनों से उखाड़ा जा रहा है। सरकार बजाय अपने देश के लोगों को बसाने के उनको उजाड़ने का काम कर रही है। वजह कि वो माइनॉरिटीज़ है। ये बीजेपी सरकार की ये पॉलिसी है शुरू से, चाहे आसाम में हो चाहे सेंटर में हो, कि इस देश में माइनॉरिटीज़ को पनपने नहीं देना। मुसलमानों, हिंदू और मुसलमानों की नफरत बढ़ाकर वोट पोलराइज करना है, और इसका सीधा डायरेक्ट ताल्लुक यूपी के इलेक्शन से भी है। ये सारी चीज़ें इसी वजह से हो रही। 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, आसाम से ही राज्यसभा के सदस्य भी थे। आपको लगता नहीं कि कांग्रेस ने भी ईमानदारी से काम नहीं किया जो बीमारी रह गई? बिल्कुल, आप खुद ही सही बात कह रहे हैं। कांग्रेस ने ईमानदारी से काम नहीं किया तो आज उस ईमानदारी का खमियाजा वो भी भुगत रहे हैं, हम भी भुगत रहे हैं। हम दोनों, उन्होंने पूरे देश को जो काम कमियां रह गई हैं, जो पूरी नहीं की, आज उसी का तो नतीजा भुगत रहे हैं हम। और क्या भुगत रहे हैं? अल्टरनेटिव क्या होगा? ऑल्टरनेट ये होगा कि इस बीजेपी सरकार को उखाड़ के फेंको, कोई ऐसी सरकार लाओ जो देश के लोगों की सरकार हो। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने पार्टी बनाई, उम्मीद की किरण जगी, लगा के सही लीडरशिप मिलेगा, लेकिन लगता है कि मायूसी मिली है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल एक मौलाना है, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं, उनको नहीं मालूम सियासत क्या होती है। सीटें लगातार जीत रहे हैं। और क्या भाई, वहाँ पर जिन लोगों को वो जीते, जीतने का मतलब ये थोड़ी है कि काम कर रहे हैं। तो पोलराइजेशन बढ़ा है उनके पार्टी बनाने में? बिल्कुल बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। सेक्युलर सरकारों को, सेक्युलर पार्टियों को आगे आना चाहिए, और वो पार्टियां मिलकर के सरकार बनाएं और इस देश को खुशहाल बनाएं, तभी ये देश खुशहाल होगा, वरना इसी तरह ज्यादतियां होती रहेंगी। आपको लगता है कि मुसलमानों के नाम पर, मजहब के नाम पर बनाई गई पार्टियां अल्टरनेट भाजपा को फायदा पहुंचाएंगी? देखिए, इस देश में शुरू से मजहब के नाम पे भी पार्टी रही, जात के नाम पे भी पार्टी रही, पिछड़ों के नाम पर भी पार्टी रही। इससे मकसद नहीं है, नाम से मत जाइए, काम पर जाइए। कौन सेक्युलर है? कोई पार्टी बनती है, चाहे यादवों की पार्टी बने, मुलायम सिंह यादव ने बनाई, बीएसपी मायावती ने और उनके लीडर्स ने पिछड़ों के लिए बनाई, ट्राइबल्स ने अपनी पार्टी बनाई, अपने लोगों की मदद के लिए बनाई। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेक्युलर नहीं है। मौलाना मदद करने में कामयाब नहीं हो सके। भाई, अगर मदद कर रहे होते तो आज आसाम में ये हाल थोड़ी होता। आपको खुद मालूम है, लाखों हजारों फैमिलीज को बर्बाद कर दिया, उजाड़ के रातों रात फेंक दिया। इसमें मौलाना ने क्या मदद की? और मौलाना मदद क्या करेंगे? वहाँ की सरकार को मदद करनी चाहिए। वो तो सरकार में नहीं है, जो सरकार में बैठे हैं वो कुछ नहीं कर रहे, वो उसको और बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। असल तो बात ये है ना, आप सवाल उससे पूछेंगे जो सत्ता में है, जो सत्ता में नहीं है उससे कैसे सवाल पूछेंगे? जो सत्ताधारी है वो अगर ज्यादती करेगा तो किसके पास जाएंगे? अच्छा, एक सवाल आखिरी, क्या सर दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी सरकार से मुस्लिम तंजीमों को सीधी बात करनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल। मोदी जी कोई बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश का हर नागरिक उनसे बात करना चाहिए और सवाल अपनी प्रॉब्लम हल करानी चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? 7 साल प्लस हो चुके हैं, 8वें साल में प्रवेश हुआ, एक भी मुस्लिम तंजीमों ने मुस्लिम मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं की है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी तंजीमों ने की है, हमने की है, हमारी तंजीम ने की है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने रिप्रेजेंटेटिव प्रधानमंत्री जी से। जी, प्रधानमंत्री जी से पार्लियामेंट में भी सवाल उठाए हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी सवाल उठाए हैं, जब जब मौका मिला है। बाहर तो लोग सियासत कर रहे हैं, लेकिन सीधी बात नहीं। हमारे चारों एमपी पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी से सवाल करते रहे हैं, बात करते रहे हैं, और उसके बावजूद भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा। तो हम क्या करें? हमारे पास सड़क पे आने के अलावा कोई चारा है? कोर्ट में जाने के अलावा कोई चारा है? कुछ नहीं बचा।
हम तो बेयारो मददगार है। आप भारत के मुसलमानों से कभी आपने कहा कि हमने प्रधानमंत्री से बात की, प्रधानमंत्री ने अनसुना कर दिया? क्यों नहीं कहा? हर बात, जो भी बात होती है कोई पर्दे के पीछे थोड़ी होती है। पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग जो होते हैं कोई बंद कमरे में थोड़ी होते हैं, वो सबके सामने होते हैं। पार्लियामेंट में हो चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो, कोई बंद कमरे में बात थोड़ी करेंगे, सबके सामने करेंगे। देश की बात कर रहे हैं, कोई चोरी छुपे कोई और बात थोड़ी कर रहे हैं। ये तो होगा ही, नेचुरल है ये कैसे सोच सकते हैं कि हम कोई बात करें और वो बात पब्लिक में ना जाए और मीडिया में ना जाए? मगर उसकी कितना इफेक्ट होता है, कितना उसका असर होता है, ये अपनी जगह अलग। पूरा पूर्वोत्तर डिस्टर्ब हो गया है। त्रिपुरा का मामला भी आपके सामने है। आसाम की वो सारी तस्वीरें जो गोली लगी और पत्रकार उसके सीने पर कूदा, वो सारी तस्वीरें सामने आने के बाद मैं दिल्ली में हूँ, मुझे लगता है कि अभी तक मुस्लिम तंजीमों ने बात का कोई रास्ता नहीं निकाला, अपना अपना बयान दिया जा रहा है। हम अभी 11 अक्टूबर को अपने लीडर ईटी मोहम्मद बशीर मेंबर पार्लियामेंट के साथ मैं भी आसाम में मौजूद थे और हमने चीफ मिनिस्टर साहब से मिलने की पूरी कोशिश की, उन्होंने टाइम नहीं दिया। हम वहाँ दारांग डिस्ट्रिक्ट में इस इलाके में होकर आए हैं, लोगों से मिलकर आए हैं। अगर आप चाहें तो मैं फ़ोटोग्राफ शेयर कर दूँ। 26 सितंबर को हम सब लोग यहाँ पर दिल्ली में इसी मुद्दे पर यहाँ धरना दिए, यही जगह पर। बात किस तरह करेंगे? सत्ता से बात करने का दो ही तरीके हैं, या तो सत्ताधारी हमें टाइम दे या हम सड़क पे उतरे। उन्होंने टाइम नहीं दिया, अब हम सड़क। आप ये कह सकते हैं कि माइनॉरिटी के पार्टियों को या तंजीमों को सरकार बिल्कुल नकार रही है, किनारे कर रही है। बिल्कुल माइनॉर पार्टियों को छोड़ दीजिए, इस देश के माइनॉरिटीज को नकार रही है। यूपी में क्या हो रहा है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में आपने अभी खुद कहा क्या हो रहा है। आप जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ माइनॉरिटीज़ हों, दलित हों, पिछड़े हों, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ज़्यादती हो रही है। इससे ज़्यादा और कहने की कोई ज़रूरत है। और उस नाइंसाफ़ी और ज़्यादती को जो सत्ता में बैठे लोग हैं वही दूर कर सकते हैं, हम और आप सड़क पे खड़े होकर दूर नहीं कर सकते। अगर सवाल किया जाए कि हल क्या है? हल सत्ताधारियों को अपना राम धर्म निभाना चाहिए, बस। अटल बिहारी जी जो सिखा गए हैं उस पर सत्ताधारियों को आना चाहिए। राम राज्य, जो सही मानों में राम राज्य है, वो राम राज्य ले आए, हम बहुत खुश होंगे, माइनॉरिटीज़ बहुत खुश होंगे। राम राज्य का मतलब असली सबका साथ सबका विकास है। खाली जुमला दे देना, उससे विकास और साथ नहीं होता। हमारी तो मोदी जी से भी यही विनती है और जितने योगी जी से भी यही विनती है और आसाम के चीफ मिनिस्टर से भी यही विनती है, जिसको राम राज्य कहते हो उस राम राज्य को ले आओ, सबका साथ सबका विकास हो जाएगा। खाली जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा।